नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि अगर आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ के लिए क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक को आपको पढ़ना चाहिए और किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को बना के रखना चाहिए ताकि आप मैथ में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। अगर मान लीजिए आप एक गर्ल्स हैं और आप मैथ में कमज़ोर हैं, फिर भी आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको पहले बुक के बारे में बताऊंगा। ये आप बुक ले लें क्योंकि आप क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कर सकें, इसके लिए आपके पास बुक होना जरूरी है। और देखिए, बुक को आपको कब तक पढ़ना है ये भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए, बुक तब तक पढ़नी है जब तक आपकी एग्जाम डेट अनाउंस नहीं होती है। मान लीजिए एग्जाम डेट कम से कम आप देखेंगे तो आपको 10 से 15 दिन पहले पता चल जाता है कि हमारे एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको तब तक बुक से ही पढ़ना है। उसके बाद आपको पवन के मॉडल ले लेने हैं। ये पवन की बुक है और इस बुक में एक सिस्टमैटिक ढंग से आपको बताया गया है, आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इनकी बुक्स का एग्जाम में हूबहू फंसता है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने खुद देखा है कि पहले मैं अपने पवन की किताबों से पढ़ा, उसके बाद मैंने उनके मॉडल लिए। मॉडल लेने के बाद मुझे किताब से पढ़ने के बाद मॉडल में टोटल समझ में आता है। अगर आप किताब से नहीं पढ़े हो और मॉडल से डायरेक्ट पढ़ते हो फिर भी आप नंबर सही लेके आओगे, पर उतने अच्छे नंबर नहीं आएंगे जितने आप बुक से पढ़ के आप ला सकते हो। तो आपको क्या करना है, इनकी आपको 600 रुपये की आपको इनकी सब किताबें मिल जाएंगी और इनकी किताबें आप ले लीजिए और इनसे आप पढ़ना चालू करिए। क्योंकि इससे मैं क्या करूँगा, इस के कंटेंट से ही मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा। सब इनकी जो थ्योरी आप इन्होंने दी हुई है वो समझाऊंगा, उसके बाद आपको इनके क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप इस बुक का आप ओवरव्यू ले लीजिए। आप जाएंगे मार्केट में तो आप पवन की बुक्स बोल दीजिए, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए हमें पवन की बुक चाहिए, तो आपको सभी मिल जाएंगे। अगर आप डीएलएड में पूरे डीएलएड के दौरान अगर आप पवन की बुक्स उनके मॉडल को फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जो बुक्स हैं बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई हैं। आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर की बुक ले लीजिए। देखिए, हम फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पे मैथ हमने ऑलरेडी पहले से करा दिया है, तो आप हमारे चैनल से जाकर के फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इनकी कितनी अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने इसे अरेंज किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये थर्ड सेमेस्टर के लिए आप यहाँ पे देखिए, थर्ड सेमेस्टर के लिए आपकी ये बुक है। और इसके अंतर्गत आप अगर बढ़ेंगे तो ये आपका इनका जो कवर पेज है वो आपका है। और इनका जो आप देख सकते हैं SCERT के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार साहित्य प्रकाशन, आप देख सकते हैं आपका बाजार हॉस्पिटल आगरा, ये आपका इनका एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देखिए, ये बुक के अंदर का ये पेज है जिसमें लिखा हुआ गणित का कक्षा शिक्षण विषय वस्तु सहित राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT द्वारा अनुमोदित डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अनुसार ये आपकी बुक्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बताया हुआ है विजयकांत सचान MSc MEd जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पुखराया कानपुर देहात, ये इनका एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री महेश दत्त शर्मा प्राचार्य श्यामा श्यामा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मलपुरा आगरा, ये इनके एड्रेस दिए हुए हैं, इनके बारे में बताया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रकाशन स्थापना इनकी कब हुई थी, 1977 में। साहित्य प्रकाशन आपका बाजार हॉस्पिटल आगरा, ये आपको इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इनके इनके एड्रेस के बारे में बताया गया है। इनकी मुख्य वितरण यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मुख्य वितरण यहाँ पे लिखा हुआ है मैं पवन प्रकाशन आगरा में SP बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स आगरा, इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं और इनकी जो बुक का प्राइस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रकाशाधीन 7वां संस्करण 2022, मूल्य 100 रुपये, यानी ये आपकी 100 रुपये की बुक है। इसी तरीके से आपकी डीएलएड मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी 8 बुक्स होंगी, वो भी आपको 600 रुपये की मिलेंगी। यहाँ पे 8 बुक्स यानी 8 बुक्स आपको 600 रुपये की मिलेंगी। और आप इनके कोई भी सेमेस्टर की बुक लीजिए आपकी 600 रुपये की ही मिलती है, इनके फिक्स प्राइस हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने बताया हुआ है कि नोट, यह पुस्तक को यथासंभव शुद्ध एवं त्रुटि रहित प्रस्तुत करने का पृथक प्रयास किया गया है। फिर भी इसमें कोई भी मतलब जो कमी है या कोई भी त्रुटि है अनिच्छाकृत ढंग से रह गई हो तो उसके कारण क्षति एवं
संताप के लिए लेखक, प्रकाशन एवं मुद्रित की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पाठ्यक्रम पाठकों से भूल, सुधार एवं सुझाव आमंत्रित हैं। किसी भी परिवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र आग्रह ही मान्य होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि हमने बुक को बनाया हुआ है, तो इसमें कोई भी अगर त्रुटि रह गई है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब इनके लिए ये जिम्मेदार नहीं है। इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब इस पर रिसर्च करके बनाई हुई है, फिर भी किसी में कोई भी 100% बुक कोई शुद्ध नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां थोड़ी बहुत रह ही जाती हैं। वो आप अंडरस्टूड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पाठ्यचर्या में यहाँ पर आप क्या क्या पढ़ेंगे वो यहाँ पे बताया गया है। तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है तो यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये विषय वस्तु दी गई है कि आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। तो अनुपात, समानुपात, अनुलोम प्रतिलोम, समानुपात, ये आपको पहला चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद समानुपाती राशियों का बहुपदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध, घातांक की अवधारणा, पूर्णांक एवं परमेय संख्याओं को धनात्मक आधार पर घातांक के रूप में लिखना, सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना पढ़नी है, सरल ब्याज एवं सूत्र, चक्रवृद्धि मिश्रधन का प्रयोग। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सभी आपके टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पर आप विषयवार सूची देख सकते हैं कि किस पेज से किस पेज तक आपको क्या क्या दिया गया है। तो देखिए अनुपात समानुपात की जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 से लेके 19 तक आपके दिए गए, 19 पेज तक आपको ये देखने के लिए मिलेगा चैप्टर नंबर 1। और अगर आप चैप्टर नंबर 2 में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत आपको समानुपाती राशियों में बहुपदों एवं मध्य पदों के बीच में गुणनफल में संबंध मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके 20 से लेके 26 पेज तक ये आपको सब दी गई है। यहाँ थर्ड में देखेंगे तो आप घातांक की अवधारणा, पूर्णांक एवं परमेय संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना, ये आपके 27 पेज से 32 पेज तक आपको यहाँ पे अरेंज करके दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी टॉपिक जो आपके सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना, ये आपको 33 पेज से लेकर 45 पेज तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाए हैं, खाता खोलना एवं खाता के प्रकार, तो आपको यहाँ पे आपको इनकी देखने के लिए मिल जाएगा कि किस पेज तक आपके दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ लघु गुणक की जानकारी, घातांक के लघु गुणक एवं तथा एवं ब्लोम, ये आपको 54 से 59 पेज तक। फिर आप देखेंगे शेयर तथा लाभांश, ये आपको 60 से 64 तक। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी को यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे आप 8 चैप्टर के अंतर्गत समुच्चय की संकल्पना, लिखने की विधियों, प्रकार एवं समुच्चयों का योग, अंतर, सर्वनिष्ठ समुच्चय का ज्ञात करना, यहाँ पे 65 से 75 पेज तक आपको देखने मिलेगा। यहाँ चर राशियों का गुणनफल, यहाँ पे आप 76 से 92 पेज तक देखेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी चीज को एक सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे बताया गया है। बीजगणित से संबंधित ये आपके 93 से 100 पेज तक होंगे। यहाँ पे अवरीगत आंकड़ों के समांतर माध्य, मध्य का बहुलक, इनको निकालना आपको 101 पेज से आपके आगे तक आपके दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 12वें चैप्टर में आप देखेंगे आयतन एवं धारिता की संकल्पना तथा इकाइयाँ। तो आपका सिलेबस बड़ा है, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप पेपर तक अपने अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। घन घनाव की अवधारणा, आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ, ये सब आपको दिया हुआ है। आप देखेंगे 14 में आपके चैप्टर में वृत्त एवं त्रिज्यखंड की अवधारणा एवं वृत्त का कोण, ये आप देख सकते हैं। नंबर 15 में देखेंगे वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर परिधि पर बने कोणों का संबंध, उनके पारस्परिक संबंध, ये आपको दिया गया है। 16 में आप चैप्टर में देखेंगे वृत्त की छेदक रेखा, स्पर्श बिंदु की अवधारणा यहाँ पे देखेंगे। और आप यहाँ पे 17 में देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ वृत्त पर दिए हुए बिंदु को स्पर्श करके खींचना, ये आपको 145 से 151 तक देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से आपके इसमें 17 चैप्टर हैं। कितने 17 चैप्टर हैं आपको इसमें, तो आपको अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यूस रखना है। मैं यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप उन वीडियो को देखिए और उसके बाद अपने क्वेश्चंस को लगाने के लिए आप इस बुक को ले लीजिए। आप अगर इस बुक को ले लेंगे तो आप बहुत अच्छे रहेंगे। उसके बाद जब भी आपके एग्जाम्स आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एग्जाम से पहले अब मॉडल इनके लिए लेने हैं, उनसे फिर रिवीजन कर लेना है। ये सब बुक्स का उस मॉडल में मिल जाएगा। अगर आप बुक कर लेते हैं तो फिर आपको मॉडल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनका ही छोटा रूप करके मॉडल में दे दिया जाता है। तो ये विषय सूची आप देख सकते हैं, ये सब मैंने आपको समझा दी है और इसी के अनुसार आपको हम आगे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो मैं ये बुक आपको रिकमेंड करता हूँ, बहुत अच्छी बुक है और बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन की गई है। आप इसमें से अपनी अच्छे से तैयारी मैथ की कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप डीएलएड में तैयारी कर रहे हैं तो आप पवन की बुक्स को फॉलो कर लीजिए और इनके मॉडल को आप कर लीजिए, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इसके बाद देखिए, अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, डीएलएड के कोर्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आपको सुपर टेट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप सुपर टेट को अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर पाएंगे। यूपी टेट, सी टेट, आप इन सबको क्वालिफाई कर पाएंगे। यूपी टेट भी आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ यहीं से आता है। क्या आता है? सब कुछ यहीं से आता है। यूपी टेट, सुपर टेट में भी आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से ही सब कुछ मिलेगा। इसके बाद आपको सी टेट है, सी टेट में भी आपको बहुत कुछ मिलता है। तो आप यहाँ से अपनी अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए हाईली रिकमेंडेड बुक है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसका मैंने खुद अनुभव किया है और मैं बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेके आया हूँ। ये इन्हीं किताबों से ये संभव हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आपको अब कंटिन्यूस वीडियो मिलेंगी, तो आप अच्छी तरीके से अपने आप को तैयार कर लीजिए वीडियो के लिए। और एक नोटबुक पे आप इन्हें नोट कर सकते हैं, और ये बुक ले लेंगे तो आप इससे सीधा प्रैक्टिस करते रहें, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आप कोई भी ना घबराए, आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया जाएगा। सभी गर्ल्स और बॉयज़, सभी जो भी लोग हमारे भाई बहन, बड़े छोटे बड़े भाई बहन हैं, वो अपनी अच्छे से तैयारी यहाँ से कर पाएंगे। तो चलिए, अब जब हम इसकी पहली वीडियो लेके आएंगे तब आपको सूचना मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा लेना। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।